तो दोस्तों वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छे से रेगुलेट होती है। सेबी की नज़र अच्छे खासे पैने तरीके से रहती है कि कोई गलत हरकत ना हो और हरकत होने वाली हो उससे पहले भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसे इंस्टेंस हो जाते हैं जिस पे हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है और एक तरीके से ये सोचने पे मजबूरी होती है कि किस तरह से ऐसी बात हो गई। अभी फॉर एग्जांपल रुचि सोया को एफपीओ का एक अप्रूवल मिला है सेबी की तरफ से 4300 करोड़ रुपए का कि आप एफपीओ लॉन्च कर सकते हैं। और उनके जो बड़े प्रमोटर हैं मिस्टर बाबा रामदेव जी, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी है कि बवाल मच गया है और सेबी ने उनको अच्छी खासी फटकार भी लगाई है। क्या है ये सारा मामला, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बाबा रामदेव हालांकि अलग अलग टाइम पे न्यूज़ में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से वो दिख जाते हैं न्यूज़ में। लेकिन इस बार सेबी की नज़र पे आए हैं। सेबी ने हालांकि डांटा तो है लेकिन हल्का सा डांटा है, मतलब ऐसे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ। किया उन्होंने क्या है, अपने एक तरीके से फॉलोअर्स के बीच में बैठ के उन्होंने ये कहा है कि रुचि सोया का एफपीओ आने वाला है। जैसे ही एफपीओ आए डीमैट अकाउंट खोल लीजिए अपना अपना और उस पर अप्लाई कर दीजिए और जैसे ही अप्लाई करेंगे आप करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनने का भी मंत्र दे देता हूं। करोड़पति बनना है, डीमैट अकाउंट खुलवा लेना और जब मैं बोलूं उस समय रुचि सोया के शेयर खरीद लेना। मतलब ये कहना, मतलब ये लिखना न्यूज़ या बेसिक आर्टिकल में भी बहुत बड़ा एक कंप्लायंस इशू बन जाता है। इन्होंने तो बोल दिया, मतलब ओपनली ये अपने फॉलोअर्स को बोल रहे हैं कि अगर आपने करोड़पति बनना है तो ये जो नया हमारा एफपीओ आने वाला है हमें एक तरीके से उसमें सब्सक्राइब कीजिए। और ये पता नहीं कि वो करोड़पति होंगे या नहीं, फॉलोअर्स को पैसा मिलता है या नहीं, ये कंफर्म्ड है कि रुचि सोया अच्छे खासे सब्सक्राइब हो जाएगा और बाबा रामदेव की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और ये बात साफ तरीके से हिंदी में बोली है कि इसका एफपीओ की बहुत बात हो रही है, रुचि सोया का एफपीओ आने वाला है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ करोड़पति बनने का, जाते ही डीमैट अकाउंट खोलिए और रुचि सोया जब मैं आपको कहूँ ये शेयर बाय कर लीजिए और आप करोड़पति हो जाएंगे। अब जब ये सेबी ने सुना तो थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने एक लेटर लिखी है रुचि सोया की मैनेजमेंट को कि एक वीडियो में जिसमें एक योगा शिविर चल रहा है, बाबा रामदेव अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं उनके ही वर्ड्स में कि हम आपको एक मंत्र देंगे करोड़पति बनने का। देखिए जब एफपीओ आता है, आईपीओ आता है तो टेक्निकली किताबों के हिसाब से आप जो आपने डीआरएचपी या आरएचपी में दिया है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है सेबी के साथ या एक्सचेंज के साथ, उसमें जो लिखा है सिर्फ वही बात कर सकते हैं। और बाबा रामदेव ने कोई इसमें लिमिटेशन नहीं रखी और जो उनको लगा ठीक है वो बोल दिया बिना किसी रेगुलेशन को माने हुए। आप सेबी ज़रूर ये चीज़ गा रहा है कि आपने शेड्यूल 9 मिस किया है, आईसीडीआर रेगुलेशंस को मिस किया है और प्राइमा फेसी आपने जो किया है वो गलत है। हम आपको वार्न करते हैं कि आप ऐसी इम्प्रॉपर कम्युनिकेशंस मत कीजिए। अरे अब तो बोल दिया उन्होंने, कुछ एक्शन लेना बनता था सर्टेन लेवल पे। यहाँ पे कुछ डिले कर दो उनका एफपीओ या कुछ और जो आपको ठीक लगे वैसा करना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा उन फॉलोअर्स को कि जो बाबा रामदेव ने कहा है वो सही है या नहीं। तो मोस्ट लाइकली अगर उनके फॉलोअर्स हमारे चैनल को नहीं देखते तो ये वीडियो मिस हो जाएगा और जो सेबी ने बताया है टेक्निकल भाषा में वो वैसे भी नहीं देखने वाले। तो जिन फॉलोअर्स को मंत्र दिया गया है करोड़पति बनने का वो वहीं रह जाएगा उनके पास और वो सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों ये सब चलता है स्टॉक मार्केट में, आपको इन सब बातों में नहीं आना है। जो डीआरएचपी या टेक्निकल भाषा में लिखा होता है, कोई भी कंपनी अपना एक ऑफ़र लेके आती है, वो पब्लिक ऑफ़र इनिशियल लेवल का हो, नहीं तो अगर फॉलोअप ऑफ़र हो तो भी वो कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकते जिसकी वजह से बताना लॉजिक ये लगे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या आप करोड़पति हो जाएंगे। ये सब एक ड्यूबियस बात है, ये एक तरीके से टेक्निकली इनकरेक्ट है, ये गलत सपने दिखाने वाली बात है। जो कि स्टॉक मार्केट में सपने ज़रूर पूरे होते हैं लेकिन वो शायद अपने खुद के सपने पूरे कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के नहीं। तो दोस्तों सेबी ने अभी के लिए सिर्फ वार्न करके छोड़ा है, मोस्ट लाइकली एक आधा स्टेप थोड़ा और लेना चाहिए था, कुछ एक्शन भी लेना चाहिए था, लेकिन नंदलेस आप तक न्यूज़ पहुंचानी थी और कोशिश की है कि सीधे तरीके से, साफ तरीके से, आसान तरीके से समझाएं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। ये टीवी वाले भाई
ओ ईश्वर कर दो कैमरा नहीं